नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी एक बहुत मजेदार एक ओपिनियन पोल आया है। एक लोग पोल करके हैं, वो ओपिनियन पोल कराते हैं और डेटा देते हैं। उनकी जो ओपिनियन पोल होते हैं बहुत सटीक होते हैं। जैसे कर्नाटक में जिस तरीके का उन लोग ने प्रोजेक्ट किया था कि कांग्रेस बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने वाली है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, एकदम 100% सही बताया था। तो अभी उन्होंने जो प्रोजेक्शन किया है ओपिनियन पोल में, तो राजस्थान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। करीब एक महीना पहले अक्टूबर में उन्होंने एक पहले उसका सर्वे में रियल डिक्लेयर किया था, तो उसमें बता रहे थे कि भाजपा जो है वो काफी आगे है कांग्रेस से। कांग्रेस 80-90 सीट जीतेगी और भाजपा जो है वो 100 तक छू जाएगी। लेकिन अभी एक महीने बाद स्थिति जो है वो दिखा रहे हैं वो अपने ओपिनियन पोल में कि एकदम कांटे की टक्कर हो चुकी है कांग्रेस और भाजपा में। और कांग्रेस जो है अभी 90 के आसपास सीट जीत सकती है और 90 से थोड़ा सा ऊपर भाजपा जीत सकती है। तो ये परिवर्तन जो है इसमें क्या क्यों हुआ, एक महीने में क्या चीज बदल गया, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए, देखने वाली चीज पहले सैंपल में ही देख लीजिए कि सैंपल में बता रहे हैं कि सैंपल में जो भाजपा के जो वोट है, वोट परसेंटेज, वोट शेयर, वो घटा है। पहले वो दिखा रहे थे 43% के ऊपर, एक महीना पहले बता रहे थे कि 43% के ऊपर वोट शेयर है। अब जो है ये घट के 41-40 के आसपास हो गया है। और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 41 के आसपास है, पहले से ही अभी भी है। तो मतलब कि जो दूसरी पार्टियां हैं तो उनका वोट शेयर बढ़ गया है। वैसे जो सीट जीतने का है तो दूसरों का वही 12 से 18 सीट दिखा रहे हैं, लेकिन उनका वोट बढ़ा है। तो भाजपा का वोट कम हो गया, इसलिए भाजपा की सीटें कम हो गई। ये बड़ी मजेदार चीज है, ये सैंपल नहीं बता रहे और इसकी वजह क्या क्या है। तो देखिए, ये परसेप्शन था भाजपा का इंटरनल सर्वे से कि वसुंधरा राजे जो है वो उनका अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। लोग उनको अगर हम सीएम प्रोजेक्ट कर देंगे तो नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ राजस्थान में जो दूसरे बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसे शेखावत हैं या दिया कुमारी, आजकल काफी नाम हो रहा है, राजकुमारी, तो ये लोग जो है वो जोर लगा रहे हैं कि सीएम बन जाए या बड़े उनको ज्यादा रोल मिलेगा राजस्थान में। और दूसरी चीज है कि वसुंधरा राजे जो है वो थोड़ी मतलब अड़ियल टाइप की हैं और वो सीनियर भी हैं, तो मोदी से तो सीनियर ही कही जाएंगी और इसीलिए वो मोदी की चलने नहीं देती राजस्थान। तो उनके पर उतरने के लिए ये रणनीति बनाए भाजपा ने कि दूसरे लोग को प्रमोट किया जाए। तो ये रणनीति का एक चीज ये भी है कि मोदी और शाह जो है, आपको पता है कि वो किसी को भी आगे नहीं आने देते हैं। जो सीएम बनाते हैं अपने मनमर्जी का बना देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जो पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें भाजपा जीती थी, तो सीएम बनाया था किसको? फडणवीस, एकदम यंग, कोई जानता नहीं। अब बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे रह गए और उनको सीएम बना दिया था। अब वजह यह है कि ये चाहते हैं कि जितने भी नेता है भाजपा के उनके कंट्रोल में रहें और इसीलिए यंग लोगों को बना देते हैं। तो यही चीज राजस्थान में वो चाह नहीं रहे हैं कि वसुंधरा को आगे किया जाए। तो इसीलिए वो उन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई। वसुंधरा को सीएम फिर नहीं बनाया और दूसरों को प्रमोट करने की कोशिश करते रहे। तब सीएम फेस नहीं बनाया तो किसके चेहरे पर वोट देंगे? तो मोदी जी बोलते हैं मेरे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे को देख के वोट करना। ये मोदी जी करते आ रहे हैं। तो बाद में फिर क्या हुआ कि इंटरनल सर्वे में ही ये सब आया कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं बनाने से उनको नीचे रख के उनको जो साइड लाइन करके रखा हुआ है, तो उससे राजस्थान में भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है।
तो फिर फाइनली उनको टिकट भी दिया, उनके जितने भी समर्थक थे उनको सबको टिकट दिया। सीएम फेस तो नहीं बनाया, लेकिन उनकी जो भी बातें थी सब मान ली। लेकिन नुकसान है जनता के बीच में। आप जाइए तो ये क्या बोलते हैं जनता कि वसुंधरा राजे को नहीं बना रहे हैं सीएम, तो हम कई लोग तो भाजपा को वोट नहीं देने वाले। इस तरह का परसेप्शन है लोगों के बाद में बातचीत कर। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज जो कांग्रेस के जो स्कीमें हैं, जो काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो वैसे तो राजस्थान में आपको पता है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन गहलोत का जो काम है तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और उनका जो चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का बीमा है हेल्थ का, उसका बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया। उनको मुफ्त का इलाज हो रहा है 25 लाख तक का, जो कभी वो सोच नहीं सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में महंगाई से लड़ने के लिए गहलोत सरकार ने सिलेंडर सस्ता किया, महिलाओं को पैसे देंगे, किसानों का भी कर्जा माफी का स्कीम है, और हाथ में पैसा देने की भी बात है। और भी बहुत सारे स्कीम है। बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में, और राजस्थान में भी है। तो 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने। उसके बाद में आगे 10 लाख रोजगार देने का भी प्रावधान कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं एकदम बहुत कारगर सिद्ध हो रही है, और इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है। इसीलिए जहाँ जैसी बात होती है कि मतलब रिवाज में के हिसाब से कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छे से आराम से जीत जाएगी, वैसा नहीं है। एकदम कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस। तो ये वजह कांग्रेस की होगी। और भाजपा के जो कमियां है, तो वो वसुंधरा राजे को आगे नहीं करना बहुत बड़ी कमी है, पहली बात। दूसरी बात जो है, अभी कांग्रेस के जितने भी वादे हो रहे हैं उसके मुकाबले भाजपा का वादा कुछ भी नहीं है। तो इन लोग उतर गए किस चीज पे, तो हिंदुत्व पे। तो कन्हैया लाल मॉडल का मुद्दा उछाल रहे हैं, जो 2008 में जयपुर में ब्लास्ट हुए थे उसका मुद्दा उछाल रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व वाला जो कार्ड है, उससे जितना वोट मिल सकता था भाजपा को उतने मिल रहे हैं। उसको और आप उछालेंगे तो उससे ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले, जैसा कि कर्नाटक में देखा गया। तो मोदी जो ये सब मुद्दे उछाल रहे हैं, सब फालतू के मुद्दे उछाले हैं आखिरी दिनों में, जबकि आखिरी दिनों में जो सही मुद्दे उछले तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी मोदी एक तो घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं, ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार जैसे कि अच्छा काम नहीं की होती, तब फिर ये जो बातें होती कि भाई घोटाले हो रहे हैं, तो वो जनता को लगता। उसके बाद में जो हिंदुत्व वाला कार्ड उछाल रहे हैं, तो वो जितना वोट मिलना है उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है उसको उछालने से। और उसके बाद में अभी सचिन पायलट पर को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद में कि राजेश पायलट जो है उनको कांग्रेस ने धोखा दिया, और सचिन पायलट को भी धोखा दिया। ये सबसे मतलब ये कोई मुद्दे होते हैं? इससे क्या भाजपा को फायदा होने वाला है? जनता को क्या इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि गुर्जर वोट जो है वो जरूर मतलब कोशिश कर रही है जो भाजपा की, कि गुर्जरों का वोट हमारी तरफ कर लिया है। क्योंकि राजेश पायलट और सचिन पायलट गुर्जर है, तो गुर्जरों का अच्छा वोट उनको हमेशा मिलता है। तो उसमें उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ जो सचिन पायलट और गहलोत का जो तनातनी है, तो वो भी अब नहीं दिखने में आ रहा है, दोनों साथ में दिख रहे हैं। और सचिन पायलट ने खुद ही स्टेटमेंट दिया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं तो कांग्रेस के फेवर में जाती हैं, और जो जितनी भी चीजें हैं, जो कमियां हैं, वो भाजपा की दिख रही हैं। और इस चीज से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो नाराज हैं, वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बनाया सीएम, और भाजपा के जो वादे हैं वो उतने कारगर नहीं दिखते हैं, तो लोग जो मुड़ के क्या कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। जैसे बेनीवाल की पार्टी है या और भी कोई छोटी पार्टी है, तो उनको वोट दे रहे हैं भाजपा की बजाय। तो उससे भाजपा को नुकसान हो रहा है।
तो ये पूरा लेखा जोखा दिखता है। तो लोक पोल का जो ओपिनियन पोल काफी सटीक होता है, और ये जिस तरीके का प्रोजेक्शन दे रहे हैं तो ये वैसे ही होने वाला है। तो कांटे की टक्कर है। अब बल्कि जो भाजपा के वोट कम हो रहे हैं, जैसे पिछले महीने जितने वोट थे ये अभी थोड़ा कम हो रहे हैं, आगे और कम हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई पॉजिटिव चीजें उतनी जनता को नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस ही जीत जाए, भाजपा और नीचे उतरे और कांग्रेस जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो न बढ़ रहा है न घट रहा है, एकदम बराबर है पिछले एक महीने से। जिसको कांग्रेस पे विश्वास है उसका विश्वास बना हुआ है। तो चलिए 3 तारीख को देखते हैं, 3 दिसंबर को क्या होता है।